अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, TS मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। आइए नाज़रीन किराम, मुल्क की एक अहम और बड़ी अफसोसनाक ख़बर पर डालते हैं एक नज़र। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये ख़बर अफसोसनाक और चौंका देने वाली ख़बर है कि मुल्क के मशहूर व मारूफ आलिम दीन और अबकरी इल्मी, रूहानी, मिली, समाजी, रिफ़ाई कामों में आगे बढ़कर काम करने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा साहब कासमी इस दारे फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, मैं आपको बतला दूँ कि अभी हाल ही में रमज़ान में दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और मेरे ख़ुद उस्ताद ख़ास हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हम तमाम को दाग़ मुफ़ारक़त दे गए। और अभी ये दाग और अभी ये गम ख़त्म नहीं हुआ था कि फिर एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह इस दारे फ़ानी को दाग़ मुफ़ारक़त दे चुके हैं, इस दारे फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। नाज़रीन किराम, मैं आपके इल्म में इजाफ़े के लिए इस बात को बतला दूँ कि प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा लेंगे इस दुनिया से। और इल्म को उठाने का ये मतलब नहीं है कि उलमा के सीनों से इल्म को छीन लेंगे, ऐसा नहीं मतलब है। हाफिज़ कुरान के सीने से कुरान को उठा लेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि इन्नल्लाह यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को जो उठाएंगे वो उलमा को उठा करके एक के बाद दीगर उलमाए किराम इस दुनिया से रुखसत होते चले जाएंगे और फिर पूरी दुनिया जहालत में डूब जाएगी और एक जाहिल दूसरे जाहिल के लिए मुफ्ती और रहबर बन जाएगा, खुद भी गुमराह होगा और दूसरे को भी गुमराह करेगा। तो नाज़रीन किराम, जिस तरीक़े से उम्मत के बड़े बड़े रहबर, रहनुमा, आलिम दीन, शेखुल हदीस और बड़े बड़े आलिम दीन अकाबिरीन उम्मत इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि शायद ये ज़माना बिल्कुल आखिरी ज़माना है और हम और आप इस आखिरी ज़माने में जी रहे हैं, जिसका ये एक मुशाहदा है कि उलमाए किराम एक के बाद दीगर रुखसत होते जा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, अपने आप को संवारने का यह आखिरी मौका है। बहरहाल हज़रत मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातुहुम ने चंद जुमले हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा कासमी साहब के बारे में नक़ल फरमाया है, मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। सदर जमियत उलमा उत्तर प्रदेश हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू भी क़लील अरसे में बहुत सा काम करके इस दुनिया को छोड़कर राही मुल्क आदम हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक मौलाना मरहूम को अपने क़ुर्ब ख़ास से नवाजे। बिलाशबा मौलाना कई महाज पर बैक वक्त बग़ैर थके डटे रहने वाली एक तहरीकी शख्सियत के हामिल थे। कौम मिल्लत के फ़लाह व बहबूद के जज्बा के खातिर अपनी ज़ाती ज़रूरियात से भी बेपरवाह होकर वो तादम हयात हर दम मुतहर्रिक व सरगर्म रहे। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन के वाक़ई मिस्दाक़ थे। फ़िरक़े बातिला का ताक़ुब हो या मसलक हक़ की तर्जमानी, फ़िक्र देवबंद की तरवीज हो या नज़रिया जमीयत और अकाबिर दारुल उलूम देवबंद से लगाव, उम्मत की इस्लाह का दर्द हो या दीनी व असरी तालीम के इस्लाह का दर्द हो या दीनी व असरी तालीम के मैदानों में उसे आगे ले जाने का जज्बा, हर महाज पर मौलाना पूरी दियानत के साथ फ़िक्रमंद और फ़आल दिखाई देते थे। उन्होंने अपने खुदादाद मुतासिर कुन अंदाज़ खिताबत से दावत दीन और फ़िक्र सही की तबलीग में भी कोई कसर न छोड़ी और क़ुलूब को गरमाने का भी बहुत काम किया। उनके चेहरे की वजाहत और ज़बान की शीरीनी दिलों को मोह लिया करती थी। मौलाना की वफ़ात एक बड़ा हादसा और ख़ास तौर पर जमियत उलमा हिंद के लिए बहुत बड़ा खसारा है। वो बरसों से जमियत उलमा के प्रोग्रामों की ज़ीनत रहा करते थे। जमियत की मजालिस आमिला हो या मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुनाक़िद होने वाले बड़े प्रोग्राम मौलाना उसका एक अहम हिस्सा हुआ करते। लंबे ज़माने तक मौलाना मरहूम की ये कमी
खलती रहेगी, उनको और उनकी खिदमत को बराबर याद किया जाता रहेगा। दुआ है बारी ताला से मौलाना मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अपनी रज़ा व रिज़वान से नवाज़े, उनकी खिदमत का अपनी शायान शान बदला मरहमत फ़रमाए और अहले खाना को वो पसमानदगान और मुतअल्लिक़ीन सब को सब्र जमील नसीब फ़रमाए। तो नाज़रीन किराम, ये एक कीमती और अहम जुमले हज़रत मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूरपुरी की तरफ से हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा कासमी साहब के मुतअल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन और अक़ीदत रखने वालों की खिदमत में थे। मैं आपको ये बात बतला दूँ कि अभी रमज़ान से क़ब्ल मैंने भी हज़रत से बात करने का शर्फ़ हासिल किया था। फ़ोन पर मुख्तसर सी गुफ्तगू और थोड़ा सा रब्ता हुआ था जगह के ताल्लुक़ से। तो हज़रत ने बहुत ही उम्दा और सुलझे हुए अंदाज़ में हमें समझाया था। अभी ये ख़बर सुन करके कि हज़रत इस दारे फ़ानी से रुख़सत हो चुके हैं, तो जिस तरीक़े से एक इल्मी दुनिया सोगवार है, बिलख़ुसूस जमीयत उलमा हिंद को इस ख़बर से एक बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पर हमें हज़रत की इस ख़बर से बार बार वो जुमला दोहरा रहा है कि जिस जुमले को मैंने हज़रत के फ़ोन पर सुना था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए और पसमानदगान को, मुतवस्सिलीन को, मुतअल्लिक़ीन को और ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।